गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने संगम एज जो है वो सारी कवर कर ली थी। आज की जो क्लास होगी उसमें हम जो नेटिव रूलर्स जो हैं इसके हमारे नॉर्थ और सेंट्रल रीजन के वो कवर करेंगे, और साथ में जो हमारे फॉरेन रूलर्स जो हैं जिन्होंने ये जो है आपकी मौर्य एम्पायर के ऊपर अटैक किया और वहाँ पे जो है रूल करना शुरू कर दिया, तो उसमें वो वाले कवर करेंगे। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले आज की हेडिंग डालो। हेडिंग हमारी वही चलेगी, मेन टॉपिक वही चल रहा है हमारा, पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, उसके अंदर सब टॉपिक डालो सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी इसका टाइम पीरियड लिखो 187 BC से 78 BC। 187 BC से 78 BC लिखो। इसकी कहानी मैं सुना चुका हूं आपको, ठीक है, कि ये जो है मिलिट्री कमांडर होगा, ये जो लास्ट मौर्यन रूलर था उसका मिलिट्री कमांडर होगा ये पुष्यमित्र शुंगा, और जो फाइनली वो जो है लास्ट जो आपका जो मौर्यन वो होगा रूलर होगा उसको मार देगा और खुद जो है गद्दी पे ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो लिखो इट वॉज फाउंडेड बाय पुष्यमित्र शुंगा। इट वॉज फाउंडेड बाय पुष्यमित्र शुंगा। एक और स्टार मार्क करके एक लाइन लिख लो। द सक्सेसर ऑफ अशोका वर वीक। The last ruler of Mauryan kingdom was killed by his own commander in chief पुष्यमित्र शुंगा। स्पेलिंग लिख लो PUSHYA पुष्य MITRA मित्रा शुंगा SUNGA पुष्यमित्र शुंगा। इसके बारे में लिखो। He ruled from Magda. He defeated Bactrian king Demetrius, sorry, स्पेलिंग लिखाता हूं मैं, रुक जाओ। DEMATRIUS। ठीक है, ये बैक्ट्रियन किंग था। बैक्ट्रियन किंग कौन सा? ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो इसको शुंगा ने हराया था। बैक्ट्रियन किंग डिमेट्रियस एंड कंडक्टेड टू अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध के स्पेलिंग लिखो ASHWE अश्वमेध, WE या WAMEDH अश्वमेध यज्ञ YAJANA अश्वमेध यज्ञ। दो अश्वमेध यज्ञ जो है ये करवाएगा अंडर पितांजलि, PITANJALI पितांजलि या पतंजलि, PATANJALI पतंजलि, अंडर पतंजलि। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये कट्टर हिंदू होगा। ठीक है, तो इसी वजह से अब अशोका जो था उसने क्या किया हुआ था, ये सारे जो रिचुअल्स वगैरह थे इनको बंद करवाया हुआ था। ठीक है, अब जब दूसरा रूलर आएगा ना, कट्टर हिंदू रूलर आएगा, तो वो क्या करेगा, वो जानबूझ के ऐसे यज्ञ जो है वो कंडक्ट करवाएगा। तो इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। करवाने वाला कौन था? पितांजलि। ठीक है, मतलब जो वहां पे जो मेन हेड था वो पितांजलि था, जो मेन प्रीस्ट था उसका। नेक्स्ट लिखो, इसका एक बेटा था जिसका नाम था अग्निमित्र। नेक्स्ट पॉइंट, शुंगा किंग अग्निमित्र was the hero of कालिदासास मलविका अग्निमित्रम। कालिदासा की एक बुक है मलविका अग्निमित्रम, उसका हीरो है ये अग्निमित्र। ठीक है, मलविका और अग्निमित्र की कहानी है ये, कालिदासा DASA। ठीक है, कहानी आपसे पूछते नहीं है। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। ये राइटर्स जो हैं ये पूछ लेते हैं, हाँ उसके अलावा ये कालिदासा की ये जो कहानी है ना मलविका अग्निमित्रम, ये पूछ चुके हैं 2015 या 14 का जो पंजाब PCS है ना उसमें ये पूछ चुके हैं कालिदासा की बुक का नाम। ठीक है, तो वो थी नहीं, सॉरी, बुक का नाम दिया था, ये पूछा था कि किसकी बुक है ये। ठीक है, तो बुक का नाम था मलविका अग्निमित्रम।
MALVIKA मलविका, AGNI अग्नि मित्रम, MITRAM मलविका अग्निमित्रम। नेक्स्ट लिखो मनुस्मृति, ये भी बुक का नाम है मनुस्मृति। कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस फेज, कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस फेज, इसको लिखने वाला था ऋषि मनु, सेज मनु, सेज मनु। अब ये बुक जो है ये कास्टिज्म को ज्यादा रिजिड कर देगी। नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुंगा किंगडम, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुंगा किंगडम। सबसे पहले लिखो रिलीजन, रिलीजन इसमें लिखो इट रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म, इट रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म इन प्लेस ऑफ बुद्धिज्म, इट रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म इन प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, वो देख रहे हो आपकी ये अश्वमेध यज्ञ जो है वो करवाए जा रहे हैं, और ये जो पुष्यमित्र सुंगा होगा वो कट्टर हिंदू होगा। ठीक है, बुद्धिस्ट जो होंगे उनको सजा देगा। ठीक है, बहुत सी बुद्धिस्ट की जो डेथ जो है इस टाइम पीरियड पे की जाएगी। ठीक है, लिखो ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ, ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट लिखो पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग, पीपल स्टार्टिंग वर्शिपिंग गॉड कार्तिकेय, 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 जिसको आगे जाके कहा जाएगा कि ये लॉर्ड शिवा और पार्वती का बेटा है, शिवा और गौरी का बेटा है, लॉर्ड कार्तिकेय। ब्रैकेट में लिख लो गॉड ऑफ वॉर। शिवा शिवा गौरी वाली बात ना लिखना यहाँ पे। ठीक है, गॉड ऑफ वॉर लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखो लिटरेचर, लिटरेचर इसमें बुक्स के नाम लिख लो मेन मेन। लिखो मनुस्मृति बाय, मनुस्मृति बाय मनु, मनुस्मृति के स्पेलिंग लिखो MANU, मनु स्मृति SAMRITI, मनुस्मृति बाय मनु। नेक्स्ट लिखो महाभाष्य, महाभाष्य MAHABHASHYA महाभाष्य। महाभाष्य लिखी थी पतंजलि ने, पतंजलि ने। देखो इट इज अ ग्रामर ऑफ मॉडर्न संस्कृत, ग्रामर ऑफ मॉडर्न संस्कृत। नेक्स्ट लिखो इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन अष्ट अध्यायी, अष्ट अध्यायी ASHTA अष्ट अध्यायी, ADHAYE अष्ट अध्यायी। नेक्स्ट लिखो आर्ट, आर्ट, आर्ट में लिखो सांची स्तूपा, सांची स्तूपा was enlarged by Shungas, was enlarged by Shungas। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये जो है सांची स्तूपा इसको ये किस तरीके से इलाज करवा रहे हैं। ठीक है, सांची स्तूपा तो आपका होगा कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो ये लोग क्यों इलाज करवा देते। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि जो आपका ये था ना पुष्यमित्र सुंगा जो था वो कट्टर हिंदू था, लेकिन जो उसका बेटा आएगा आगे अग्निमित्र वो थोड़ा लिबरल होगा। ठीक है, तो वो इसमें काम करवाएगा सांची स्तूपा के ऊपर। सांची स्तूपा वाज एनलार्ज्ड बाय शुंगास। नेक्स्ट लिखो वेदिका, वेदिका उस दिन मैंने आपको करवाई थी ना, वेदिका जो रेलिंग होती है उसके ऊपर आसपास जो लगी होती है रेलिंग उसके स्तूपा, स्तूपा के आसपास। ठीक है, तो वेदिका वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, वेदिका वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शुंगास, शुंगास अराउंड द स्तूपा। ठीक है, तो वो जो रेलिंग जो है कंस्ट्रक्ट करवाई जाएगी वो शुंगास के द्वारा करवाई जाएगी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इसमें डायनेस्टी आएगी कान्वा डायनेस्टी, वो ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लो और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, लिखो कान्वा डायनेस्टी। नेक्स्ट डायनेस्टी वो इंपॉर्टेंट इस वजह से भी नहीं है और आपके मैप में भी इस वजह से नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक ही साल चली थी। ठीक है, 73 BC से 72 BC। ठीक, उसमें एक किंग है जिसने जो छोटा सा एक इंपॉर्टेंट काम किया है, तो इसी वजह से वो जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो हो जाती है। लिखो कान्वा डायनेस्टी 73 BC टू 72 BC। लिखो वासुदेवा, इनका एक किंग था वासुदेवा। वासुदेवा किल्ड, वासुदेवा किल्ड लास्ट सुंगा किंग,
लास्ट सुंगा किंग देवाभूति, देवाभूति। बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो उसके बाद वासुदेवा जो है उसको क्या कहते हैं, सक्सीड करेंगे भूमिमित्रा और नारायणा, ठीक है। तो ये वासुदेवा को सक्सीड करेंगे और धीरे धीरे ये भी डायनेस्टी जो है ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद आती है चेती डायनेस्टी। चेती डायनेस्टी के बारे में कुछ भी मेंशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लिख लो, मतलब सीरियल ऑर्डर के लिए याद करना है तो लिख लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सातवाहनास, ये इंपॉर्टेंट है। सातवाहनास, सातवाहनास ये वाले सातवाहनास, इनके बारे में लिखो। सातवाहनास के बारे में टाइम पीरियड लिखो 7th BC से 2nd AD, 7th BC से 2nd AD लिखो। सक्सेसर्स ऑफ मौर्य, सक्सेसर्स ऑफ मौर्य इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया, इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया। सातवाहनास, इनको आंध्रास भी कहा जाता है सातवाहनास को, ठीक है। तो लिख लो ऑल्सो नोन एज आंध्रास। इनकी ज्यादातर लड़ाइयां जो है वो साकास के साथ हुआ करती थी, ठीक है। मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स विद साकास। लिखो इसके फाउंडर लिखो सातवाहना के, सिमुका, SIMUKA, सिमुका। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। नेक्स्ट लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग वॉज गौतमी पुत्रा सतकर्णी, गौतमी पुत्रा सतकर्णी। GAUT गौतमी, GAUTMI गौतमी पुत्रा, PUTRA पुत्रा सतकर्णी, SATKARNI गौतमी पुत्रा सतकर्णी। ग्रेटेस्ट रूलर ऑल्सो नोन एज राजा राजा, RAJA राजा और महाराज, MAHARAJ महाराज या महाराजा, महाराज नहीं महाराजा। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो इसमें, विशिष्टि पुत्रा श्री सतकर्णी, अगला रूलर है ये एक, विशिष्टि पुत्रा श्री सतकर्णी। स्पेलिंग लिखो विशिष्टि, VASISHTHIPUTRA विशिष्टि पुत्रा श्री SRI श्री सतकर्णी, SATKARNI विशिष्टि पुत्रा श्री सतकर्णी। देखो इसके बारे में, he married to daughter of रुद्रादमन, but was defeated by him twice, तो रुद्रादमन से इसकी 2 बार लड़ाइयां हुई, दोनों बार हार गया, लेकिन फाइनली रुद्रादमन ने अपनी बेटी जो है उसकी शादी करवा दी विशिष्टि पुत्रा सतकर्णी से। सॉरी, शादी पहले करवाई थी, लड़ाइयां सिर्फ 2 बाद में लड़ी थी, लेकिन दोनों बार हार गया। नेक्स्ट लिखो पुलामाई, PULAMAYI पुलामाई थर्ड। ये था लास्ट सातवाहना रूलर। जो रुद्रदमन था ये शाका रूलर था, ठीक है, यहां का रूलर था रुद्रदमन। सातवाहना, अब लिखो सातवाहना के बारे में आगे। ये जो आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी है ना, इसके जहां पे नाम लिखे थे उसका एक और नाम लिख लो, इसका एका ब्राह्मणन,
एका ब्राह्मणन, EKA एका ब्राह्मणन, BRAHMANAN एका ब्राह्मणन। ठीक है, उसके बाद लिखो ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग वैदिक सैक्रिफाइसेस, सातवाहना। ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग, यही गौतमी पुत्र सतकर्णी ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग वैदिक सैक्रिफाइसेस, वैदिक सैक्रिफाइसेस। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ अब, नानाघाट इंस्क्रिप्शन, जो इनकी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। अच्छा एक और चीज, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में सोच के देखो, ये जो इंस्क्रिप्शन मिली होंगी ये कौन सी लैंग्वेज में मिली होंगी। ठीक है, देख के तो अपने दिमाग से सोचना। ठीक है, तो अगर तो आपका आंसर आया संस्कृत, ठीक है, तो उसके ऊपर मतलब जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो सुनो कि जब भी आपके जो वेदास वगैरह लिखे जाएंगे ना, अगर आपने बोला है संस्कृत तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा सही जा रहे हो, मतलब आपको इतना समझ में आ गया है कि हाँ अब जो है आपकी ये जो ब्राह्मी वगैरह जो है, ब्राह्मी होगी, प्राकृत होगी, ये सारी लैंग्वेजेस जो है ये पीछे जानी चाहिए। ठीक है, और क्योंकि संस्कृत को ये लोग जो है रिवाइव कर रहे थे तो संस्कृत जो है वो आगे आनी चाहिए। तो अगर आपने संस्कृत सोचा था तो बहुत अच्छी बात है, सही जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे ना इसका आंसर संस्कृत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है आपका ये जो लिखी जाएगी इंस्क्रिप्शन, नानाघाट इंस्क्रिप्शन, ये उसमें लिखी जाएगी ब्राह्मी लैंग्वेज में। ठीक है, उसका रीजन ये है कि जब जब जो आपके वेदास वगैरह लिखे जाएंगे ना, अब वो लोगों के लिए नहीं लिखे जा रहे थे। ठीक है, वेदास जो थे वो इस तरीके से लिखा जा रहा था कि ये जो कुछ मंत्रास जो होंगे जिनका उच्चारण सिर्फ ब्राह्मण्स को होना चाहिए, ब्राह्मण को संस्कृत आती होगी तो वो सिर्फ ब्राह्मण ही जो है उसका आंसर दे पाएगा और लोग जो है वो ब्राह्मण के पास आएंगे और जो ब्राह्मण जो होगा वो प्रॉस्पर होता रहेगा। ठीक है, लेकिन अशोका ने जब ये स्टार्ट किया कि अशोका पहला ऐसा किंग था जो लोगों से बात करेगा। ठीक है, अब अगर उसको लोगों से बात करनी है तो वो उसको उसी लैंग्वेज में बोलना पड़ना था, या उसी लैंग्वेज में लोगों से बात करनी पड़ेगी जिस लैंग्वेज को लोग समझ पाए या ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए। और उसके अलावा उसको जो अपना धम्मा जो था उसको प्रमोट करना था, तो वो अपना धम्मा जो है ज्यादा लोगों तक तभी पहुंचा पाएगा जब उसको ज्यादा लोग सुनेंगे। ज्यादा लोग सुनेंगे तो उसको उसी लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा, या उसी लैंग्वेज में प्रीच करना पड़ेगा, या उसी लैंग्वेज में अपने जो मैसेजेस जो है वो देने पड़ेंगे। अगर वो जो है जो लोगों को समझ में आने वाली लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उनको प्रीच करेगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता था कि वो जो अपनी जितनी भी उसकी इंस्क्रिप्शंस हुआ करती थी वो ब्राह्मी लैंग्वेज में होती थी, या प्राकृत लैंग्वेज में होती थी, या पाली लैंग्वेज में होती थी। ठीक है, अब जब इंस्क्रिप्शन आज के बाद जब लिखी जाएंगी ना, इंस्क्रिप्शन का काम होता था कोई ऐसी चीज जो लोगों के लिए हो। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन का मतलब वो होता था। तो जब लोगों के लिए चीजें लिखी जाएंगी, अब वो संस्कृत में नहीं लिखी जाएंगी, अब वो नॉर्मल लैंग्वेज जो है उसमें लिखी जाएंगी। ठीक है, तो आगे भी जितनी भी इंस्क्रिप्शंस देखोगे ना वो या तो ब्राह्मी लैंग्वेज में होगी, प्राकृत में होगी, या पाली में होगी। ठीक है, अब आ जाओ वापस नानाघाट इंस्क्रिप्शन पे। इट वॉज फाउंड एट महाराष्ट्र। मेंशंस अबाउट वासुदेवा, वासुदेवा के बारे में मैंने आपको करवा दिया ना। हाँ, कांडवा डायनेस्टी वाला वासुदेवा। मेंशंस अबाउट वासुदेवा रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट लिखो नागार्जुना। ब्रैकेट में लिखो बुद्धिस्ट मॉन्क was patronized by सातवाहना किंग यजना श्री सॉरी यजना श्री YAGNA SRI यजना श्री। नेक्स्ट लिखो कंट्रीब्यूशन ऑफ सातवाहनास इन कल्चर। सबसे पहले लिखो लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें लिखो डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत। सेकेंड पॉइंट हाला HALA, ब्रैकेट में लिखो 17th किंग ऑफ सातवाहना compile his work in प्राकृत लैंग्वेज known as, उसके वर्क का क्या नाम है?
गहा कोशा या गृहा कोशा, स्पेलिंग लिख लो GAHA गहा कोशा, KOSHA गहा कोशा, स्लैश डाल के लिखो गहा सता राई, GAHA गहा SATTA सता RAI राई, गहा सता राय। ब्रैकेट में लिखो कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। नेक्स्ट लिखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें लिखो सातवाहनास डेवलप्ड, सातवाहनास डेवलप्ड, अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर, अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर, AMRAVATI अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर। इनिशियली, इसी में लिखो इनिशियली बुद्धा वॉज रिप्रेजेंटेड, बुद्धा वॉज रिप्रेजेंटेड इन स्वास्तिका फॉर्म। ठीक है, बुद्धा की अभी तक कोई भी मूर्तियां जो है वो नहीं आई थी। ठीक है, तो लेकिन अब इस पीरियड में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बुद्धा की मूर्तियां जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इनिशियली बुद्धा वॉज रिप्रेजेंटेड एज स्वास्तिका फॉर्म। ठीक है, तो इससे पहले जो बुद्धा था उसको स्वास्तिका की फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया जाता था। मान लो बुद्धा को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे स्वास्तिका निशान जो है वो बना दिया जाता था। ठीक है, तो ये बुद्धा की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस में। नेक्स्ट लिखो दे डेवलप्ड स्तूपास, they developed stupas in South India, in South India with no torna, with no torna, TORANA, RANA। तोड़ना क्या था, जो गेट हुआ करता था ना स्तूपा का वो। ठीक है, तो ये साउथ में भी जो है स्तूपास जो है उनको लेके गए। ठीक है, लेकिन उनमें कोई भी गेट नहीं हुआ करता था। ये हो गए आपके सारे जो नेटिव वाले थे। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट इंडो ग्रीक्स या फॉरेन इन्वेजन्स आफ्टर, मतलब पोस्ट मॉडर्न जो फॉरेन इन्वेजन्स हुई हैं उनके बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले लिखो इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक। लिखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ इंडो ग्रीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ इंडो ग्रीक, एक मिनट, इससे ऊपर एक लाइन लिखो, द वीक मॉडर्न किंग्स, द वीक मॉडर्न किंग्स failed to restrict invasions, full stop. Indo-Greek ruled Bactria lying south of Oxus River, OXUS, Oxus River, ब्रैकेट में लिख लो नॉर्थ अफगानिस्तान। अब लिखो मोस्ट फेमस या मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग स्लैश ग्रीक रूलर was Menandra, MENANDER, मेनेंद्र। इसका टाइम पीरियड लिख लो 165 से 145 BC, 165 से 145 BC। जहां पे इंडो ग्रीक्स लिखा है ना उसकी हेडिंग पे जाके उसका टाइम पीरियड लिख लो 180 BC से 20 AD, 180 BC से 20 AD। अब आ जाओ वापस मेनेंद्र पे। He converted to Buddhism by Nagasena, NAGASENA, नागासेना। अब दोनों के बीच में ना कन्वर्जेशन होती है, उस कन्वर्जेशन को मेंशन किया गया है बुक में, बुक का नाम है मिलिंद पन्हो, बुक इंपॉर्टेंट है। द कन्वर्जेशन बिटवीन नागासेना एंड मेनेंद्रा, the conversation between Nagasena and Menandra mentioned in Milind Panho, MILIND, Milind Panho, PANHO, Milind Panho।
नेक्स्ट लिखो इम्पैक्ट इन इंडिया, इंडो ग्रीक्स का क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया पे, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सबसे पहले लिखो कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट इसमें लिखो दे इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन एज करेंसी इन इंडिया। गोल्ड कॉइन के पे अंडरलाइन लगाना, करेंसी पे भी अंडरलाइन लगाना, गोल्ड कॉइन एज करेंसी इन इंडिया। इससे पहले जो गोल्ड कॉइन हमें मिले थे ना, उनको एज करेंसी हमने यूज करना नहीं शुरू किया था। मॉडर्न पीरियड में हम देखते हैं कि गोल्ड कॉइन्स जो है वो मिलते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलते, ज्यादा अमाउंट में नहीं थे, तो इसका मतलब ये था कि वहां पे गोल्ड कॉइन जो है एज करेंसी जो है वो सर्कुलेट नहीं हुआ करते थे। ठीक है, मान लो किसी किसी के पास हुआ करते थे, अब वो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी वो फॉरेन से आए हो, ठीक है, वो गोल्ड कॉइन्स फॉरेन से आए हो, या फिर वो गोल्ड कॉइन्स जो है वो एज ए नॉर्मल लोगों के पास ऐसे नहीं मिलते थे। ठीक है, जितने यहाँ पे इस टाइम पीरियड में जो इंडो ग्रीक्स के द्वारा जो गोल्ड कॉइन्स बनाए जाएंगे वो एज ए करेंसी यूज किया करते थे उसको। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा अमाउंट में मिले हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस याद रखना कि जो मॉडर्न पीरियड है गोल्ड कॉइन्स वहीं पे जो है वहां पे मिलने शुरू हो गए थे। ठीक है, लेकिन जो एज ए करेंसी जो यूज होना शुरू हुए गोल्ड कॉइन्स वो इंडो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा याद रख लेना। उसके अलावा जो इनके गोल्ड कॉइन्स थे ना वो ऐसे बने होते थे कि एक साइड पे राजा की शक्ल हुआ करती थी, राजा की फोटो हुआ करती थी, और जो दूसरी साइड था किसी भी एनिमल की फोटो जो है वो हुआ करती थी। ठीक है, तो यही गोल्ड कॉइन्स जो है आगे जाके जब आपका गुप्ता पीरियड आएगा जिसको गोल्डन एज कहा जाता है, गोल्डन एज का वन ऑफ द रीजन ये भी है कि उन्होंने भी जो है गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू करेंगे। ठीक है, और उनके जो गोल्ड कॉइन्स होंगे वो बहुत ज्यादा इन्हीं की कॉपी होगी। ठीक है, उसमें क्या होगा कि एक साइड पे राजा जो है उसको डिपिक्ट किया जाएगा, कहीं पे राजा को वीणा बजाते हुए वो दिखाया जाएगा, गुप्ता पीरियड के किंग्स होंगे, ठीक है, उनको राजा को वीणा प्ले करते हुए दिखाया जाएगा, कहीं पे किसी तरीके से दिखाया जाएगा, और दूसरी साइड पे भगवान की तस्वीर होगी या कहीं कहीं पे एनिमल की तस्वीर होगी। ठीक है, तो इस तरीके के आगे गुप्ता एज में भी जाके इस तरीके के आपको गोल्ड कॉइन्स जो है वो दिखने शुरू होंगे, लेकिन शुरुआत कहां से होती है आपकी, यहां से। ठीक है, they introduced gold coins as currency in India. Next लिखो they started representing Buddha as human being. They started representing Buddha as human being. ठीक है, तो इन्होंने बुद्धा को जो है ह्यूमनाइज्ड कर दिया था, ह्यूमन फॉर्म में शो करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता रहा था ना कि स्वास्तिका फॉर्म में बुद्धा को रिप्रेजेंट किया जाता था। नेक्स्ट लिखो started new practice of military governors. मिलिट्री गवर्नर्स, उनको क्या कहा जाता था, स्ट्रेटिगोस, STRATEGOES, स्ट्रेटिगोस। नेक्स्ट लिखो Greeks contributed to the development of Indian theater by the use of curtains. ठीक है, तो कर्टेन्स इंट्रोड्यूस करने वाले इंडियन थिएटर में यही थे, ग्रीक्स ही थे। ठीक है, तो वो जो चीज है वो आप आज भी देखते होगे कि जब अगर नाटक वगैरह जो है अभी भी आप देखते हो, तो उसमें आप देखते हो कि जब भी नाटक शुरू होता है ना तो पहले कर्टेन्स होते हैं, वो कर्टेन आपके सामने होते हैं, देन कर्टेन्स को हटाया जाता है, और जैसे ही नाटक खत्म होता है सभी लोग जो है एक स्टेज पे आ जाते हैं, देन कर्टेन्स जो है वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वो जो कर्टेन्स वाला जो सिस्टम है कौन लेके आए थे, इंडो ग्रीक्स लेके आए थे। नेक्स्ट लिखो इंडियन एस्ट्रोलॉजी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक्स। इंडियन एस्ट्रोलॉजी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक्स। नेक्स्ट लिखो साकास के बारे में। इनके बारे में लिखो, टाइम पीरियड लिखो। अब इनके बारे में इतना ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इनका टाइम पीरियड भी थोड़ा है, तो टाइम पीरियड लिखो इनका साकास का। ओके, एक जगह पे टाइम पीरियड इसका शो कर रहा है 200 BC से 400 AD तक। ठीक है, एक जगह पे इसका टाइम पीरियड जो है वो शो कर रहा है 1 AD से 4 AD तक। ओके, ठीक है, 100 AD से 400 AD तक। तो आप 200 BC से 400 AD ही लिखो, 200 BC से 400 AD ही लिखो। अब लिखो
इसके बारे में, देवर द किंग ऑफ उज्जैन, सॉरी एक मिनट, किंग ऑफ उज्जैन लिखो, किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य, किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य डिफीटेड साकास एंड स्टार्टेड एन एरा कॉल्ड विक्रम सामंत। उसके अलावा लिखो रुद्रादमन मोस्ट फेमस किंग ऑफ साकास। ठीक है, तो ये था जो रुद्रादमन किंग जो था, मोस्ट फेमस किंग था। और रुद्रादमन किंग की मैंने वो सातवाहना के साथ वो मैंने आपको लड़ाई बता दी है, ठीक है, क्योंकि इसने अपनी बेटी की शादी जो सातवाहना किंग है उसके साथ करवा दी थी। उसके बाद उसने 2 बार इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन रुद्रादमन जो है वो जीत जाता था, लेकिन उसको मारता नहीं था क्योंकि इसी का जवाई था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्ता। इंपॉर्टेंट है ये सुदर्शन लेक, स्टार मार्क करो, अंडरलाइन करो, पुष्यगुप्ता अंडरलाइन करो। सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्ता अंडर चंद्रगुप्त मौर्य, कॉमा डालो। रुद्रादमन रिपेयर्ड दैट लेक। ठीक है, तो इस वजह से रुद्रादमन जो है, सिर्फ रुद्रादमन की वजह से आपकी शाखा जो है वो इंपॉर्टेंट है। और जो रुद्रादमन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने वो जो लेक जो है सुदर्शन लेक जो है वो बनाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, उसने उसको रिपेयर का काम करवाया था इसने उसका। ठीक है, नेक्स्ट आओ पार्थियंस। इनके बारे में भी इतना कुछ वो नहीं है, लिखा नहीं हुआ इसमें, तो क्या कहते हैं, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो साकाज आपके इतने इंपॉर्टेंट है, ना ही पार्थियंस आपके इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेन जो सक्सेसर्स हैं उसमें सिर्फ आपके इंडो ग्रीक्स इंपॉर्टेंट है और कुशानास जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, फिलहाल लिखो पार्थियंस के बारे में लिखो, इनका टाइम पीरियड लिखो 100 AD से 400 AD, 100 AD से 400 AD। एक मिनट रुक जाओ, 19 BC से 200 AD कर लो, 19 BC से 200 AD देखो। दे ओरिजिनली लिव्ड इन ईरान, नेक्स्ट लिखो। दे मूव्ड टू इंडिया एंड रिप्लेस शाकास। नेक्स्ट लिखो मोस्ट फेमस किंग गोंडो फर्नीस, GONDO गोंडो, PHERNES गोंडो फर्नीस। नेक्स्ट लिखो कुशानास, इसका टाइम पीरियड लिखो कुशानास का 20 AD से 230 AD, 20 AD से 230 AD। ठीक है, लिखो दे रिप्लेस्ड पार्थियंस फ्रॉम नॉर्थ सेंट्रल एशिया, ठीक है, ये पहले पार्थियंस को रहेंगे, देन इंडो ग्रीक्स को रहेंगे, देन यहाँ पे जो आपका कुशाना रीजन जो है वो इस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, रिप्लेस पार्थियंस फ्रॉम नॉर्थ सेंट्रल एशिया, टू डायनेस्टीज, इसके अंदर 2 डायनेस्टीज जो है वो आती हैं। सबसे पहली फर्स्ट वाज खारफीज, KHAD खारफीज, फाउंडेड बाय खुलजा, KHULJA खुलजा। Second dynasty was Kushana second. It was founded by Kanishka. अब लिखो, Kanishka was most famous ruler, also known as second Ashoka. He started Saka era, SAKA Saka era, ERA। स्टार मार्क करके एक लाइन लिखो। Saka era was adopted by
सका इरा वॉज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 22nd March 1957। ठीक है, तो अब मैंने आपको बोलता ना चीजों को लिंक करना सीखो। 22nd मार्च ही क्यों उन्होंने चुना 1957? क्योंकि 22nd मार्च को ना, ज्योग्राफी अगर थोड़ी सी आपको आती है तो इस दिन इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। तो जो सूरज होता है ना, इस दिन दिन और रात जो होती है वो बराबर होती है हमारी, ठीक है। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। कहाँ गए हम? देखो, लास्ट कुशाना किंग वॉज वासुदेवा वन। नेक्स्ट लिखो कल्चरल कंट्रीब्यूशन लिखो इसकी, कुशानास की। कुशानास मेड संस्कृत एज देयर स्टेट लैंग्वेज। नेक्स्ट लिखो अश्वघोषा रोट बुद्धचरित सौंदर्यरंद। बुद्धचरित की स्पेलिंग लिखो BUDDHA बुद्धा चरिता, CHARITA बुद्धा चरिता। सौंदर्यरंद का नाम लिखो, स्पेलिंग लिखो SUNDRAYA सौंदर्य रंद RANG सौंदर्य रंद। रंद नहीं है, सॉरी, नंद है, सौंदर्य नंद। एक और बुक लिखो इसी की, वज्रा सूची। दो बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अश्वघोषा को ज्यादातर जाना जाता है इसके लिए, बुद्धचरित के लिए, ठीक है। ये बुद्धा की बायोग्राफी है, बुद्धचरित, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नागार्जुन रोड। कौन था नागार्जुन? पीछे मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, देख लेना। लिखो नागार्जुन रोड माध्यमिक, MADHYAMIK। माध्यमिक। सेकंड बुक लिखो प्रजना PRAJNA प्रजना, परमिता PARMITA परमिता, सूत्रा SUTRA। इस बुक में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की गई है, ठीक है। नागार्जुन ने लिखी थी ये बुक। नेक्स्ट लिखो चरक। ही रोट चरक संहिता, CHARAK चरक। ही रोट चरक संहिता, CHARAK चरक, SAMHITA संहिता। ब्रैकेट में लिख लो बुक ऑन मेडिसिन। नेक्स्ट लिखो वात्स्याना। ही रोट कामसूत्रा। वात्स्याना की स्पेलिंग लिखो VATSAYANA वात्स्याना। ही रोट कामसूत्रा। नेक्स्ट लिखो रिलीजन। इसमें लिखो कनिष्का गेव पैट्रोनेज टू महायाना बुद्धिज्म। अब एक और चीज समझो, ग्रीक्स जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, पार्थियन और ये ग्रीक्स जो है ये क्या लेके आ रहे हैं, मूर्तियां जो है, ह्यूमनाइज फॉर्म जो है बुद्धिज्म जो है वो स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब मूर्तियां आनी शुरू हो गई हैं। अब इसके ऊपर अटैक करेगा कनिष्का जो है, सॉरी कुशाना जो है वो इनके ऊपर अटैक करेंगे, तो उनके ऊपर जो कल्चरल जो इम्पैक्ट होगा वो किनका रहा होगा, इंडो ग्रीक्स और पार्थियंस का। अब ये लोग क्या कर चुके थे, ऑलरेडी संस्कृत को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं।
बुद्धिज्म को जो है, बुद्धा जो है उसकी जो ह्यूमनाइज फॉर्म जो है वो आ चुकी है, ठीक है। अब उस वजह से क्या होगा कि जो कनिष्का जो काम करेगा ना उसके ऊपर इंपैक्ट रहेगा हमेशा से जो उसने देखा था, ठीक है। क्या देखा था कि संस्कृत जो है वो प्रचलन में है, ह्यूमनाइज फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो है वो शुरू हो चुकी है। तो अब ये जो है यहीं से जो महायाना बुद्धिज्म जो मैंने आपको लिखवाया ना कि कनिष्का के पैट्रोनेज टू महायाना बुद्धिज्म, यहीं से महायाना बुद्धिज्म जो है उसकी शुरुआत होगी। महायाना बुद्धिज्म में क्या किया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि बुद्धा जो है, बुद्धा की सिर्फ वो जो है आइडल वर्शिप को जो ये मानते हैं, ठीक है। अब जो बुद्धा जो है उसकी आइडल जो है उनकी वो बननी शुरू हो जाएंगी, इसी वजह से कनिष्का के पैट्रोनेज टू महायाना बुद्धिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिखो, बुद्धा वाज रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन फॉर्म, बुद्धा वाज रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन फॉर्म। नेक्स्ट लिखो, कनिष्का फाउंडेड टू टाउन्स। अब देख रहे हो जो रूलर ज्यादा काम कर रहा है उसके बारे में हम ज्यादा लिख रहे हैं, ठीक है। जो रूलर जैसे पीछे चेती डायनेस्टी आई उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है क्योंकि उसके रूलर ने कुछ किया ही नहीं है। अब करते नहीं है कुछ तो उनके बारे में हिस्ट्री में ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता। अब जो रूलर इतना कुछ कर रहा है तो वो हिस्ट्री के लिए हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखो, कनिष्का फाउंडेड टू टाउन्स। सबसे पहले लिखो कनिष्कपुरा, KANISHK पुरा, PURA, कनिष्कपुरा। ब्रैकेट में लिखो ये जो आज का जो कश्मीर है ना वो कनिष्कपुरा है। नेक्स्ट लिखो सेकंड टाउन पुरुषपुरा। तो ये जो आज का पेशावर है वो पुरुषपुरा है, PURUSH पुरुष, PURA पुरा। नेक्स्ट लिखो लास्ट पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लो, दे डेवलप्ड गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये जो स्कूल जो है मौर्यन स्कूल ऑफ स्कल्पचर, जिसमें गांधारा स्कूल आएगा, आपका मथुरा स्कूल आएगा और अमरावती स्कूल आएगा, ठीक है। तो ये जो होगी नेक्स्ट क्लास उसमें ये आपको करवाऊंगा, ठीक है। उससे एक ना मुझे क्वेश्चन देख लेने दो, कोई इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन और बनता है तो आपके पोस्ट मॉडर्न पीरियड से। तो आपके टोटल 3 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर इससे रिलेटेड मिल गया मुझे तो। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन। ये मेंस का क्वेश्चन है, आई थिंक 2021, 20 या 22 में से किसी एक में आया होगा ये, ठीक है। 20, 21, 22 में से किसी भी एक में आया होगा ये। लिखो, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको-बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन गांधारा आर्ट। तो ये कल वाली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको गांधारा आर्ट करवा दूंगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं ये जो तीनों जो हमने किए हैं 3 क्वेश्चंस, वो तीनों क्वेश्चन आपको डिक्टेट करवाऊंगा कि किस तरीके से आपको जो आपके क्वेश्चन है किस तरीके से लिखने हैं, किस तरीके से उसकी इंट्रोडक्शन बनानी है, और क्या अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो किस तरीके से उसका आंसर करना है, ठीक है। मतलब मेन बॉडी आपकी क्या होनी चाहिए, देन फाइनली आपको किस तरीके से उसकी जो कंक्लूजन है उस क्वेश्चन का वो देना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिख लो, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। एक क्वेश्चन पहला आपका ये था, ये पूछा गया था 2022 में। सेकेंड क्वेश्चन था आपका, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट while depicting folk motifs and narratives successfully expounded Buddhist ideas, elucidate, ठीक है। elucidate का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका जो आज मैंने दिया आपको, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको-बैक्ट्रियन एलिमेंट इन द गांधारा आर्ट। सेंट्रल एशियन कौन सा है, ये पाथियंस वाला, और ये कौन सा क्या कहते हैं ग्रीको-बैक्ट्रियन, और कौन सा है इंडो ग्रीक्स वाला, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है किस तरीके से इसके जो एलिमेंट्स जो है गांधारा आर्ट में वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये है आपके 3 क्वेश्चन जो है ये आपको करने हैं, ठीक है। और इसके जो आंसर हैं ये आपको जो हमारी नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी उसमें आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।